सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यम एजुकेशन हब में। आज मैं आपके लिए 30 जून 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो माइकल मार्टिन और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन को बनाया गया है, ये ध्यान रखिए। इनकी पार्टी है फियाना फील पार्टी। 2011 से इस पार्टी में ये कार्यरत हैं। इनके पक्ष में कुल 93 वोट पड़े थे। अगर बात करें, यहाँ पर देखिए बात आई है आयरलैंड की। तो आयरलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी है डबलिन। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा गया है आयरलैंड की राजधानी के बारे में। करेंसी है यूरो, राष्ट्रपति है माइकल डी हिगिंस और प्रधानमंत्री जिनके बारे में अभी हम बात करके आए हैं, प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन। तो आयरलैंड से संबंधित इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? आईसीसी के एलीट पैनल में नितिन मेनन को शामिल किया गया है, ये आप ध्यान रखिए। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। आईसीसी जो कि विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और मुख्यालय है दुबई में। सीईओ इसके मनु साहनी और अध्यक्ष है शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? कौन से मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व का जो उद्देश्य है, जो भी व्यक्ति कार्यालय या कार्यालयों में या सरकारी कर्मचारी हैं या कोई भी XYZ व्यक्ति हैं, तो उनको अपने कार्यालयों के आसपास जहां तक संभव हो सके कम से कम 5 पेड़ लगाने के लिए आह्वान किया गया है तथा लोगों को भी पेड़ लगाने के बारे में जागरूक करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, जिससे कि देश का जो वातावरण है स्वच्छ रह सके और जो जलवायु है उसमें भी सुधार हो सके। तो संकल्प पर्व के बारे में ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र तोमर के द्वारा। इस जो वेब पोर्टल के अंतर्गत है, 4 महीनों में अपने गृह क्षेत्र में लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले 4 महीनों तक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC ने किस शहर में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में ये उद्घाटन किया गया है, ये आप ध्यान रखिए। दोस्तों, चंडीगढ़ में एक मशहूर पार्क है, उस पार्क का नाम बताइए कि यहाँ का कौन सा पार्क है, कौन सा गार्डन है, उसका नाम बताइए और उसके वास्तुकार किसे कहा जाता है। और एक और आंसर बताइए कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? देखिए दोस्तों, ये क्विक इंटरचेंज सर्विस या बैटरी स्वैपिंग की सुविधा क्या है? तो इसके अंतर्गत बैटरी स्वैपिंग तकनीक अर्थात बैटरी की अदला बदली, जो कि बैटरी धीमी गति से चार्ज होने का सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करेगा। एक तो दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बैटरी को रिप्लेस करवाइए या बैटरी की अदला बदली करवाइए या चार्जिंग करवाइए। तो इस चार्जिंग को हटाते हुए अभी बैटरी स्वैपिंग की सुविधा प्रदान की है IOC के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। स्थापना हुई थी 30 जून 1959 के अंदर 1959 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है संजीव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की? तो ये अध्यक्षता की गई है पीयूष गोयल के द्वारा।
पीयूष गोयल ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। इसके अंतर्गत देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, देश की अर्थव्यवस्था जो कि लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस महामारी के कारण नीचे चली गई है, तो उसको कैसे ऊपरी स्तर तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में चर्चा की गई थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि पीयूष गोयल के पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं। पीयूष गोयल के पास कौन से मंत्रालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है, क्योंकि केरल के अंदर कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों और केरल राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण जो देखने को मिला था, काफी अच्छा प्रयास था। तो इसी के लिए के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। केरल राज्य की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जिनकी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है एस मणि कुमार। केरल में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 140 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो भारत का प्रतिनिधित्व किया रमेश पोखरियाल निशंक ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। देखिए दोस्तों बैठक को आयोजन क्यों किया गया था, तो अभी आपको पता है लॉकडाउन के कारण जो शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आया है, तो उससे जो व्यापक समस्याएं उत्पन्न होगी उनसे निपटारे के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। G20 जो 20 देशों का ग्रुप है, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और G20 का भारत भी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा सरकारी ई मार्केट पैलेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है। तो यह उद्घाटन किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा। देखिए दोस्तों बी वोकल फॉर लोकल को देखते हुए आदिवासी समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है, ये आप ध्यान रखिए। अर्जुन मुंडा जो कि हमारे देश के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकाई सिस्टम शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है मारिच, इसका नाम मारिच है। देखिए दोस्तों भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकाई सिस्टम मारिच को अपने बेड़े में शामिल किया है। इस सिस्टम को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और यह आने वाले टारपीडो का पता लगाने और उसकी लोकेशन की जानकारी देने और उसे बेअसर करने में सक्षम है। देखिए दोस्तों टारपीडो क्या है, ये एंटी टारपीडो जो बनाया गया है, तो ये टारपीडो के लिए बनाया गया है। टारपीडो क्या है, तो टारपीडो एक तरह का स्वचालित विस्फोटक मिसाइल है जिसे किसी पोत से जल की सतह के ऊपर या नीचे से दागा जा सकता है। तो इसका पता लगाएगा DRDO का ये एंटी टारपीडो सिस्टम। देखिए दोस्तों मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इन दोनों के अंतर्गत बनाया गया ये एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम काफी महत्वपूर्ण और काफी लाभदायक सिद्ध होगा देश के लिए। और यहाँ पर जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जो अभियान हैं वो सफल होते हुए भी हम देख सकते हैं। भारतीय नौसेना दिवस जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना अध्यक्ष हैं हमारे एडमिरल करमवीर सिंह। अन्य जो सेना प्रमुख है उनके बारे में देखते हैं। तो इसके जो उपसेना प्रमुख है SK सैनी, थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है विपिन रावत, वायुसेना एयरफोर्स के अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष है कृष्ण स्वामी नटराजन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक है अरुण कुमार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष है राजेश रंजन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी और सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक है कुमार राजेश चंद्र। तो ये भी आप ध्यान रखिए। बात करें DRDO की, DRDO जिसने एंटी टारपीडो डिकाई सिस्टम को विकसित किया है, तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया। सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया नई दिल्ली में।
देखिए दोस्तों, सर्वे ये है क्या, तो ये सर्वे है जिन इलाकों में कोरोना ज्यादा फैला हुआ है वहां रहने वाले लोगों के खून के सैंपल लिए जाएंगे इस सर्वे के अंतर्गत। बात करें नई दिल्ली की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जो कि तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं। देखिए दोस्तों, फरवरी में दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आम आदमी पार्टी को इन 70 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई थी, यानी 70 सीटों में से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 की सूची में किस अकेली भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो एक अकेली भारतीय महिला नीता अंबानी को शामिल किया गया है। नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन को 2020 के दुनिया के टॉप समाज सेवियों में शामिल किया गया है, तो ये आप ध्यान रखिए। बात आई है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन है टाउन एंड कंट्री। अमेरिका की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है वाशिंगटन डीसी। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? मुकेश कुमार मीणा को गोवा का डीजीपी नियुक्त किया गया है। बात करें गोवा राज्य की, तो यहाँ की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जिनकी पार्टी है बीजेपी। यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में गोवा के 4 प्रसिद्ध लोक नृत्यों के बारे में लिखिए। 4 प्रसिद्ध गोवा के लोक नृत्यों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40 सीटें हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब मैं आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाला हूं, जो कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट होगा। तो रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया? नितिन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? नरेंद्र तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओसी ने किस शहर में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्नर काउंसिलिंग की अध्यक्षता की? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा सरकारी ई मार्केट पैलेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया? अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकाई सिस्टम शामिल किया है, इसका नाम क्या है? मारिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 की सूची में किस अकेली भारतीय महिला को शामिल किया गया? नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? गोवा का। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।